नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विशाल और मैं स्वागत करता हूं आपका एमएनएम के नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपके कुछ क्वेश्चंस को आंसर करूंगा रिलेटेड टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट। किस तरह से हम अपनी पर्सनालिटी को बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। मोस्टली आपके क्वेश्चंस इस रिलेटेड थे, इसलिए इस वीडियो का नाम है क्वेश्चंस रिलेटेड टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हमने इस पे पहले भी वीडियोस बनाए हैं, ओके। हमने डीप में जाके वीडियोस बनाए कि किस तरह से आप अपनी पर्सनालिटी को बेहतर कर सकते हो, ओके। इस पे ऑलरेडी एक सीरीज हमने अपलोड की है। फिर भी इस वीडियो में मैं आपके कुछ क्वेश्चंस को क्विकली आंसर करूंगा, ओके। सबसे पहला क्वेश्चन, दैट इज हाउ कैन वी इंप्रूव आवर फैशन सेंस। सबसे पहली बात जो आती है दैट इज आपको जब भी आप शॉपिंग जाओ, ओके, जब भी आप अपना वार्डरोब बिल्ड करने जाओ, ओके, फर्स्ट इन्वेस्ट इन द बेसिक्स। सबसे पहले आपको ऐसी चीजों पे इन्वेस्ट करना है जो बेसिक है, ओके, जो एकदम बेसिक क्लोथ्स है, ओके। आपको सबसे पहले उस पे इन्वेस्ट करना है। So that is a white t-shirt, a black t-shirt, a blue denim, a black denim, okay? सबसे पहले इन बेसिक चीजों पे इन्वेस्ट करना है, okay? Next thing is some shirts. आपको फिर shirts पे जाना है, okay? अलग अलग तरीके के shirts फिर बाय करना शुरू कर देना, okay? Plain shirts आप पे बहुत ज्यादा अच्छे दिखेंगे, so go for some plain shirts, okay? Black shirt, व्हाइट शर्ट, ओके, या फिर एक लाइट ब्लू स्काई ब्लू कलर का जो शर्ट आता है वो, या फिर एक लाइट पिंक, ओके, बेबी पिंक कलर का जो शर्ट आता है वो, आप ऐसे शर्ट पे इन्वेस्ट कर सकते हो। दीज आर द बेसिक शर्ट्स जो आपको ओन करने चाहिए, ओके। देन मूव ऑन टू सम चेक शर्ट्स, फिर पैटर्न शर्ट्स। आपको इन शर्ट्स पे बाद में जाना है, ओके। इस तरह से सबसे पहले आपको आपके वार्डरोब को बिल्ड करना है। नेक्स्ट थिंग, जब आप उस वार्डरोब का किस तरह से इस्तेमाल करते हो, किस तरह से आप अपने कपड़ों का इस्तेमाल करते हो, ओके, उस पे आपको ध्यान देना है। क्या आपके कपड़े मैच हो रहे हैं, ओके, आपको उस पे ध्यान देना है। अच्छे कपड़े तो है लेकिन पहनना ही नहीं आता, अगर वो अच्छे फिट के नहीं है फिर शायद वो अच्छे कपड़े भी आप पे अच्छे नहीं दिखेंगे, ओके। सो ऑलवेज डोंट गो फॉर ब्रांड्स, हमेशा बस ब्रांड या फिर एक लोगो के लिए मत भागो, ओके। जो लोगो होता है शायद लोग कम देखेंगे, लेकिन वो कपड़ा आप पे कितना अच्छा दिख रहा है, क्या आप पे अच्छा फिट हो रहा है, वो सबसे पहले देखेंगे, ओके। लोगो ऑफ कोर्स देखेंगे लेकिन वो बाद में। सबसे पहले लोग देखेंगे कि क्या वो कपड़ा आपको फिट हो रहा है, क्या वो टी शर्ट जो आपने पहना है दैट्स अ परफेक्ट फिटिंग टी शर्ट। फिटिंग टी शर्ट से मेरा मतलब ये भी नहीं है कि आपको बहुत ही टाइट कपड़े पहनने हैं ना, ओके। स्लिम फिट, ओके, ज्यादा भी लूज नहीं, ज्यादा भी टाइट नहीं, ओके, जो आपको अच्छे से फिट हो रहे हो, ओके, ब्रीदेबल हो थोड़े बहुत, ओके, आपको अच्छी रूम मिल रही है उन टी शर्ट्स में या वो शर्ट्स में, लेकिन साथ ही वो थोड़े फिट भी हो, ओके। सो ऐसे टी शर्ट्स आप पे बहुत ज्यादा अच्छे दिखेंगे। लेकिन एक बात आती है, अगर आपको आपके फैशन गेम को इम्प्रूव करना है तो सबसे पहली बात है आपको आपके बॉडी को भी इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि एक अच्छे बॉडी पे कुछ भी अच्छा दिख जाता है, ओके। आप बस एक टी शर्ट पहन लो फिर वो भी अच्छा दिखेगा। अ प्लेन व्हाइट टी शर्ट वो भी आप पे सूट करेगा अगर आपकी एक अच्छी फिजिक हो, ओके, ठीक ठाक फिजिक हो, एस्थेटिक फिजिक हो, तो आप पे हर चीज सूट करेगी। जब भी आप एक आउटफिट पहन रहे हो, ओके, इट शुड बी नाइसली फिट, ओके, सबसे पहली चीज। नेक्स्ट थिंग, ओके, आप ही सोचो क्या अच्छा है। आपने कपड़ा लिया, ओके, वो 2 महीने चला, वापस आपने कपड़ा लिया, 2 महीने चला, वापस एक बार लिया, वापस 2 महीने चला, ये अच्छा है या आपने एक ही बार में, ओके, इन्वेस्ट किया एक कपड़े पे और फिर वो साल, 2 साल, 3 साल चला, ये अच्छा है, ओके। आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहनने हैं, लेकिन ऐसे कपड़े को पहनना है जो आपको बार बार री इन्वेस्ट ना करना पड़े। आपने एक ही बार इन्वेस्ट किया और वो ज्यादा देर तक टिका, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, ओके। लोग सोचेंगे कि ये तो महंगे कपड़े पहनने बता रहा है, ओके। नहीं, आपको महंगे कपड़े पहनने तो है लेकिन ये आपके पैसे बचाएगा, ओके। ये आपके पैसे को बचाने वाला है, बिकॉज आपको बार बार उसी व्हाइट टी शर्ट पे पैसे ना खर्चने पड़े। इसीलिए गो फॉर समथिंग बेसिक एट द सेम टाइम ऑफ अ गुड क्वालिटी, क्योंकि वो ज्यादा देर तक लास्ट करेगा। सो यही थी फैशन की टिप कि किस तरह से आप आपके फैशन गेम को अच्छा कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। मूविंग ऑन टू द सेकेंड टिप, एंड दैट इज हाउ कैन यू improve your communication
इन फ्रंट ऑफ लॉट्स ऑफ पीपल? ओके, ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। अब जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। ओके, किस तरह से आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हो ये दिखाता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे है। ओके, आप अगर उनसे बहुत ही रूडली बात करते हो बहुत लोगों के सामने, तो शायद ये आपकी पर्सनैलिटी को रूड पोर्ट्रे करें। लेकिन आपको बात कैसे करनी है? आपको बात करनी है कॉन्फिडेंस से। एट द सेम टाइम वो कॉन्फिडेंस इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो कॉन्फिडेंस एरोगेंस दिखे। वो कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें पोलाइटनेस और काइंडनेस भी होनी चाहिए। ओके, सो यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट बट नॉट एरोगेंट। मैं हूं, ओके, नो, आप हो लेकिन वो सामने वाले भी है। ओके, सो बस मैं अपने ही बारे में नहीं बात करनी है आपको उनके बारे में बात करनी है। ओके, आपको उनके साथ रिस्पेक्ट से बात करनी है। अगर आप चाहते हो कि आपको भी रिस्पेक्ट मिले तो आपको सबसे पहले रिस्पेक्ट देनी होगी। ओके, उन लोगों को जिनसे भी आप बात कर रहे हो, यू नीड टू फर्स्ट गिव द रिस्पेक्ट, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। दोस्तों, अभी आपको ये पता चल चुका है कि जब भी आप बात करोगे किसी से भी, तब आपको क्या यूज करना है? आपको कॉन्फिडेंस यूज करना है। ओके, आपको कॉन्फिडेंस से बात करनी है, इतना भी नहीं कि वो एरोगेंस दिखे। सेकेंड थिंग, काइंडनेस, आपको काइंडनेस से बात करनी है, पोलाइटनेस से बात करनी है। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इज आपको रिस्पेक्ट से बात करनी है। ओके, बिकॉज गिव एंड टेक, जितना ज्यादा आप दोगे उतना ही ज्यादा आप पाओगे। सो मूविंग ऑन, कि आप कैसे, किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करें कि आप इन सारे लोगों के सामने बात कर सको। सुनने में इट लुक्स लिटिल बिट टफ कि मैं इतने सारे लोगों के सामने कैसे ये स्पीच दूं, कैसे ये इंटरव्यू दूं, कैसे ये मीटिंग हेल्ड करूं, या कैसे अपने थॉट्स उनके साथ शेयर करूं। ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज शेयरिंग ऑफ थॉट। किस तरह से आप अपने थॉट्स उनके सामने पेश करोगे विद अ गुड टेक्निक। ओके, अब हम उस पे बात करेंगे। सबसे पहली चीज इसमें आती है, दैट इज प्रिपरेशन। आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को उस पर्टिकुलर स्टेज इवेंट से पहले, या जो भी है। ओके, उसके लिए आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है। ओके, नेक्स्ट थिंग व्हिच कम्स इज द प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करते रहना है, लोगों के सामने बात करते रहना है till you become comfortable in talking with people, in communicating with people. Okay, so practice comes second. Okay, पहले आपको क्या करना है? आपको प्रिपेयर करना है, फिर प्रैक्टिस करना है। दोस्तों, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे कम्युनिकेशन की, जितना ज्यादा आप करते रहोगे कम्युनिकेट लोगों के साथ, उतना ही ज्यादा आपके लिए इजी हो जाता है और भी लोगों के साथ कम्युनिकेट करना। इट्स ऑल द गेम ऑफ प्रैक्टिस। ओके, आपके हाथ में कि क्या आप आपके कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हो और एक नया कंफर्ट जोन बनाना चाहते हो, और उससे भी बाहर आना चाहते हो और वापस उसे नया कंफर्ट जोन बनाना चाहते हो। ओके, ये क्या है? इट्स अ सीरीज एंड साइकिल ऑफ कंफर्ट जोन। एक कंफर्ट जोन है, आपने उसे तोड़ दिया, आगे आ गए। ओके, ये कंफर्ट जोन तैयार होने गया। ओके, ये तैयार होना शुरू ही हो रहा है कि आपने उसे भी ब्रेक किया और आगे चले गए। ओके, बार बार अपने आप को खींच के, ओके, प्रैक्टिस करके आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल को इतना इंप्रूव कर दिया कि आपका कोई कंफर्ट जोन ही नहीं है। ओके, आपका कोई कंफर्ट जोन नहीं है, आप हर चीज में कंफर्टेबल हो। ओके, आप हर किसी के साथ कम्युनिकेट करने में कंफर्टेबल हो, लेकिन ऐसा कोई जोन नहीं है जो आपको खींच रहा है अंदर। ओके, कि ये मत करो। ओके, मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा अगर मैंने ये किया, तो ये मत करो, इससे बात मत करो। ओके, जब आप ये कर देते हो, आप एक कंफर्ट जोन में दब जाते हो और उसके बाहर आप कभी निकल नहीं पाते। ओके, सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, ओके, द फर्स्ट थिंग इज जो भी कंफर्ट जोन, ओके, अभी आपका जो भी, अगर आपका बड़ा कंफर्ट जोन है, छोटा कंफर्ट जोन है, उस कंफर्ट जोन से पहले बाहर आ जाओ। ओके, इट्स क्वाइट सिंपल, जस्ट प्रैक्टिस एंड ब्रेक योर कंफर्ट जोन। इसी तरह से आप आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को और भी ज्यादा बेहतर कर सकते हो। ओके, सो रिमेंबर, प्रैक्टिस एंड ब्रेक, that's it. So moving on to the next question, that is what is body language, और किस तरह से हम अपनी खुद की बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव कर सके। So what is body language? सबसे पहले हमने बात की थी कॉन्फिडेंस की, याद है? हम उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको एक बात समझनी है, जब भी आपको दिखाना हो किसी को भी कि आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, जब भी आपको ये दिखाना हो किसी को, तब सबसे पहले आता है बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है? क्या ये ऐसी है? ओके, अगर आपकी बहुत ही क्लोज बॉडी लैंग्वेज है तो शायद आपको एक गुड कन्वर्सेशनलिस्ट ना समझे और लोग आपके साथ बात करने ही ना आए।
ओके। सो व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग कॉन्फिडेंस या फिर अ गुड पर्सनालिटी, आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है। आपको बॉडी लैंग्वेज पे काम करना ही है दोस्तों, बिकॉज बॉडी लैंग्वेज इज समथिंग विच डिनोट्स योर कॉन्फिडेंस, ओके। और एक अच्छा कॉन्फिडेंस इज अ गुड पर्सनालिटी, ओके। सो आपको कैसी बॉडी लैंग्वेज रखनी है? कैसी? अ कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, अ ओपन बॉडी लैंग्वेज, अ काइंड बॉडी लैंग्वेज, ओके ओके। जब हम बात करते हैं एरोगेंट बॉडी लैंग्वेज की, वो ऐसी होगी कुछ कूल टाइप की एरोगेंट बॉडी लैंग्वेज जो आपको नहीं रखनी। ये एक ओवर कॉन्फिडेंट लुक दे देगी जो आपको नहीं चाहिए। आपको एक कॉन्फिडेंट लुक चाहिए, ओके। सो जब भी आप बात करो, यूज योर हैंड्स, आप आपके हाथों से भी बात करो। बॉक्सिंग नहीं करनी, बातें करनी है, ओके। जो भी आपको कहना है वो आप हाथों द्वारा भी कहो, ओके। अगर आपको सर्कल बताना है तो आप सर्कल ऐसे निकाल के दिखा सकते हो। अगर आपको स्ट्रेट लाइन दिखानी है तो स्ट्रेट लाइन ऐसे हाथों से भी दिखा सकते हो, या फिर जो भी चीज हो, ओके। यूज योर हैंड्स टू कम्युनिकेट। उस तरह से आप कम्युनिकेशन करते हुए अच्छे बॉडी लैंग्वेज को भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, हाउ टू स्टैंड। आपको सीधा खड़े रहना है, झुक के नहीं खड़े रहना। दैट्स अनदर टिप फॉर बॉडी लैंग्वेज एंड ऑसम बॉडी लैंग्वेज, ओके। सो सबसे पहले यूज योर हैंड्स व्हाइल कम्युनिकेट। नेक्स्ट थिंग, स्टैंड स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट, ओके। एंड देन इज वॉकिंग विद कॉन्फिडेंस। अब जब भी चलो वॉक विद कॉन्फिडेंस, ओके। अल्टरनेट आपका हैंड मूव होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने देखना है, ओके। दैट्स अ गुड बॉडी लैंग्वेज। और बॉडी लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं, एक चीज हम भूल नहीं सकते, अगर वो आपने नहीं की, ओके, अगर ये चीज आपने नहीं की तो शायद लोग समझेंगे कि आप डरे हुए हो, आप अंडर कॉन्फिडेंट हो। इसलिए आपको ये चीज भी करनी है, एंड दैट इज एन आई कॉन्टैक्ट, ओके। राइट नाउ मैं आपके आंखों में देख रहा हूं और इसीलिए शायद आपको मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट लगूं, और यही आपको भी करना है। आपको लोगों के आंखों में देखना है, तभी लोग आपको कॉन्फिडेंट परसीव करेंगे, ओके। सो लुक इन द आईज व्हाइल टॉकिंग, ओके। अगर आप ऐसे ऐसे नीचे देख के अगर उनसे बात करोगे, ऐसे 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 ऐसे, तो शायद ऐसा हो सकता है कि लोग आपको अंडर कॉन्फिडेंट माने। शायद इट्स डेफिनेट, ओके, डेफिनेटली लोग आपको अंडर कॉन्फिडेंट मानेंगे अगर आप इस तरह से, कुछ इस तरह से लोगों को देख रहे हो और उनसे बातें कर रहे हो। सो you need to look in the eyes, okay? आप एक हाथ आपके पॉकेट में डाल सकते हो, एक हाथ बस आपके बातों को डिनोट करने के लिए रख सकते हो, जो भी है वो कम्युनिकेट करने के लिए रख सकते हो। और शायद इस तरह से आप खड़े रह के अच्छे से कॉन्फिडेंटली लोगों के आंखों में देखते हुए बातें कर सकते हो। और ये चीज डेफिनेटली लोगों को इंप्रेस भी करेगी, ओके। इस तरह से अगर आपने बिहेव किया, इस तरह से अगर आपने अपने आप को पोर्ट्रे किया, तो लोग आपको जरूर कॉन्फिडेंट ही समझेंगे। सो आपकी पर्सनालिटी यहां से यहां चली जाएगी। मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। शायद ये जो क्वेश्चन है मुझे सबसे पहले लेना चाहिए था, लेकिन मैं अभी ले रहा हूं, एंड दैट इज हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, ओके, इन एनी सिचुएशन। किस तरह से हम हर सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में कॉन्फिडेंट रहे, किस तरह से। दोस्तों जब हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस की, हमने पहले ही 3 पॉइंट ले लिए हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को बेहतर करने वाला है। दोस्तों जब एक सर्वे हुआ था और उसमें पूछा गया था कि लड़कियों को सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है, तब उन्होंने सबने कहा था पर्सनालिटी पसंद आती है, एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी पसंद आती है, ओके। अगर आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने, लेकिन अगर वो कपड़े अगर आपको पहनने तो आ गए, लेकिन उस कपड़ों को, ओके, उन कपड़ों को अच्छे से पोर्ट्रे नहीं करना आ गया, ये आप कैसे करोगे? ये आप करोगे अच्छे कॉन्फिडेंस से, ओके। तो इसमें क्या आता है? इसमें आता है बॉडी लैंग्वेज आता है, जो आपने मास्टरी कर ली है इस वीडियो को देख के। आपने कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर कर लिया है इस वीडियो को देख के। शायद आपने फैशन स्किल्स को भी मास्टर कर लिया है इस वीडियो को देख के। और इसी वीडियो को देख के आप ज्यादा कॉन्फिडेंट, ओके, आप आपकी कॉन्फिडेंट इमेज आगे लेके जाओगे। तो मेरे दोस्तों जब तक ये वीडियो खत्म हो जाने वाला है, तब तक आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होने वाले हो, आप ज्यादा अच्छी पर्सनालिटी लेके घर जाओगे। अगर आप पहले से घर पे हो, फिर भी आपके घर पे ही आप अच्छी पर्सनालिटी बना लोगे, ओके। आपको बस कॉन्फिडेंस को मास्टर करना है, आपको बस कॉन्फिडेंट होना है। और ये आप कैसे करोगे? अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस,
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये जिसने भी कहा है वो बहुत ही स्मार्ट था, बिकॉज अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो शायद कॉन्फिडेंस ये चीज आपसे नहीं होने वाली। बिकॉज कॉन्फिडेंस इज नॉट अ गेम ऑफ 1 day or 2 day or 3 day, इट्स अ गेम ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, इट्स अ गेम ऑफ कांस्टेंट इंप्रूवमेंट। अगर आप में कांस्टेंट इंप्रूवमेंट नहीं है तो शायद आप 3 दिन में कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ओके, लेकिन वो आपकी लिमिट बन जाएगी, उसके आगे आप नहीं जा पाओगे, उसके आगे आप ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं बन पाओगे। लेकिन कॉन्फिडेंस की कोई लिमिट नहीं है, अच्छी पर्सनालिटी की कोई लिमिट नहीं है, ये आपको समझना है। सो अगर आप कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो शायद ऐसा हो, शायद आप एक जगह पे रुक जाओ, वो आपका कंफर्ट जोन बन जाए और आप उसी कंफर्ट जोन में मरते दम तक रह जाए। So continuously improve yourself, continuously upgrade yourself, okay, in every possible way. That was the video for today. Hope you like it.